बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन कराम। शोहर के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है कि जिसको अगर बीवी दबाए तो इस घर में बेपनाह रिज़्क बारिश की तरह बरसेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क में इजाफे के लिए कौन सा बाकमाल अमल बताया कि जिसको करते ही सहाबा पर रिज़्क की बारिश होने लगी। ये तमाम बातें इस वीडियो में तफसील से शामिल की जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर एक मालूमाती वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, मेरी आज की ये वीडियो ख़ास ख़वातीन के लिए है जो कि शादीशुदा हैं। शोहर के इस हिस्से को दबाने से घर में इतनी दौलत आती है कि जितना मर्जी खर्च कर लें कभी दौलत और रिज़्क में कमी नहीं आएगी। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ ख़ास तौर पर ख़वातीन को, जिसे सुनकर आप इस पर अमल किए बगैर रह नहीं सकेंगी। रात को सोने से पहले औरत ने शोहर का ये हिस्सा दबा लिया जिसे आपको बताने जा रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि घर में दौलत की इतनी फरावानी होगी और ऐसी जगह से रिज़्क मिलेगा कि आपको गुमान भी नहीं होगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी मर्द और औरत का निकाह होता है और वो मियाँ बीवी बन जाते हैं और जिस घर में औरत दुल्हन बनकर जाती है तो घर वाले चाहते हैं कि औरत का नसीब अच्छा हो, घर को संभाल के शोहर के घर वालों की अच्छी खिदमत करे और इसके अपने नसीब के बायस शोहर को अच्छा रोज़गार मिले। जैसा कि आपने सुना होगा कि रिज़्क औरत के नसीब से मिलता है और औलाद मर्द के नसीब से मिलती है। इस तरह की बहुत सी बातें आपको मुआशरे में सुनने को मिलती हैं। हदीस पाक में आता है कि निकाह के ज़रिए रिज़्क तलाश करो और औरतों से निकाह करो, क्योंकि ये औरतें अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास रिज़्क में बरकत लेकर आएंगी। नाज़रीन, एक बार एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अपनी तंग दस्ती की शिकायत की और कहा कि मैं बहुत तंग दस्त हूँ और गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, मेरी गुर्बत ही नहीं जाती। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर लाजिम है कि तुम शादी कर लो, यानी निकाह कर लो। निकाह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत और तरक्की रखी है कि बेरोज़गार को भी रोज़गार मिल जाता है, जबकि तंग दस्त आदमी की तंग दस्ती दूर हो जाती है, रिज़्क में बेहतरीन बरकत पैदा हो जाती है। जबकि आज के दौर में लोग निकाह करने में बहुत देर कर देते हैं। जब तक पैसा ना आ जाए, अच्छा घर ना आ जाए, अच्छी गाड़ी ना आ जाए तो हम लोग निकाह की तरफ देखते भी नहीं। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों से निकाह करो, वो तुम्हारे लिए माल लाएंगी, यानी इनके आने से अल्लाह ताला माल में बरकत देगा। जहेज लाना मुराद नहीं। औरत हमेशा ये चाहती है कि इसका शोहर घर में इतनी दौलत लाए जो कभी ख़त्म ना हो, तो ऐसी औरत को चाहिए कि आज से ही ये अमल लाजिम कर ले। शोहर अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करता है, वो चाहता है कि इसके घर वाले सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें, किसी से कुछ मांगना ना पड़े और अपनी ही कमाई हुई दौलत से बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे शोहर भी होते हैं जिन्हें अपनी बीवी और बच्चों की कोई परवाह ही नहीं होती। ऐसे मर्द ज़िंदगी भर ज़लील ख्वार होते रहते हैं जो अपनी बीवी और बच्चों की कदर नहीं करते। अगर शोहर घर में पैसे कम लाता है और इसका काम सही तरीके से नहीं चल रहा, कमाई बहुत कम है, तो औरत को चाहिए कि रात को इसके बिस्तर पर बैठ जाए और आराम आराम से इसके पाँव दबाना शुरू कर दे। जैसे जैसे वो पाँव दबाए वैसे ही ये अमल पड़ती रहे, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो इसमें मुबारक हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। औरत अपने नरम हाथों से शोहर के पाँव दबाए और साथ साथ या गनियु या वदूद का विरद करती रहे। अल्लाह पाक के दो बेहतरीन इसमाई मुबारक हैं। शोहर के पाँव दबाने के साथ साथ इसका विरद जारी रखे। मोहतरम भाइयों और बहनों, ये एक ऐसा अमल है जो अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, क्योंकि मियाँ बीवी में मोहब्बत होना और एक दूसरे की तरफ प्यार से देखना घर में बेहतरीन रिज़्क और बरकत लेकर आता है।
या गनीयू का मतलब है कि अल्लाह गनी है और वो आपके शोहर को भी फिट कर देगा, आपके शोहर के रिज़्क, दौलत और कारोबार में इजाफा फरमा देगा, आपके शोहर को माला माल कर देगा। जबकि दूसरे नंबर पर या वदूद हो, ये इसम मियाँ बीवी के दरमियान आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए है। यानी अगर मियाँ बीवी में किसी वजह से नाराज़गी पैदा हो जाती है तो ये इसम मुबारका दोनों में मोहब्बत पैदा कर देगा। तो इस वीडियो में बताए गए छोटे से वजीफे की बरकत से मियाँ और बीवी दोनों के दरमियान मोहब्बत भी बढ़ जाएगी और इनकी दौलत में भी इजाफा हो जाएगा। नाजरीन, दरअसल बात यूं है कि जब औरत अपने खावंद की खिदमत करती है तो इस अमल से इसे सवाब भी मिलता है। मियाँ बीवी का प्यार मोहब्बत से रहना ही घर में इतनी बरकत पैदा कर देता है कि उन्होंने सोचा नहीं होता। और औरत जब प्यार मोहब्बत से अपने शोहर के पाँव दबा रही होती है और साथ साथ इसमें मुबारक का विरद कर रही होती है तो इस अमल से इनके रिज़्क में इजाफा होगा और साथ साथ आपस में मोहब्बत भी पैदा होगी। याद रखिए कि मियाँ और बीवी के दरमियान नाराज़गी रिज़्क और दौलत में बहुत ज़्यादा कमी का बायस है। लिहाजा मियाँ बीवी को चाहिए कि तौबा कर लें और एक दूसरे से नाराज़ ना हो। मियाँ और बीवी का रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि जिसमें हल्की सी भी नाराज़गी या नाचाकी आ जाए तो इंसान का घर जहन्नम बन जाता है और घर का सारा सुकून तबाह बर्बाद हो जाता है। और अगर यही रिश्ता खुशी और प्यार और मोहब्बत में बदल जाए तो इस घर में सुकून ही सुकून रहता है। इस घर से बरकत कभी ख़त्म नहीं हो सकती, रिज़्क में कभी कमी नहीं आती। अक्सर ये बात देखने में आती है कि आजकल कुछ लोग दूसरे मियाँ बीवी को आपस में प्यार और मोहब्बत से रहता नहीं देख पाते। इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि ये लोग प्यार मोहब्बत और सुकून से रहें, तो इनमें नाराज़गी, लड़ाई और झगड़ा पैदा करने के लिए बहुत से हरबे आजमाते हैं। लेकिन जो मियाँ बीवी ज़िंदगी भर कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते तो चाहे कोई कुछ भी कर ले, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अल्लाह पाक भी ऐसे मियाँ बीवी की मदद फरमाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन बीवी वो है जिसे इसका खावन जब देखे तो इसका दिल खुश हो जाए। अगर शोहर इसे किसी बात का हुक्म दे वो इसकी अताअत करे और अगर शोहर घर में ना हो तो वो इसके माल और अपने नफ्स की हिफाजत करे। मोहतरम नाज़रीन कराम, अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ बूझ अता फरमाए और मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह।